दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। आज के इस वीडियो में हम इस प्रश्न को देखेंगे। दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और परीक्षा की दृष्टि से तो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए, हम इसको अच्छे से पहले समझेंगे। दोहा छंद कौन सा छंद है? दोहा छंद। तो देखिए, दोहा छंद की यदि हम डिटेल में अच्छे से बात करेंगे तो क्या है? तो दोहा छंद में 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। तो पहले चरण और तीसरे चरण, देखिए मैंने पहला 1 लिख दिया और 3 लिख दिया, तो आप समझ जाइएगा ये पहला चरण है और ये है तीसरा चरण। यहाँ पे मैं चरण लिख देती हूँ। चरण में मात्राएं कितनी होती हैं? तो 13 मात्राएं होती है। कितनी? 13 मात्राएं। और दूसरे चरण और चौथे चरण, दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती है। ठीक, देखिए पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं थी? 13 मात्राएं। और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती है। तो कुल मात्रा कितनी होगी? देखिए जोड़ लें यहाँ पे हम 3 और 1 4, 1 ने 1 2, तो कुल 24 मात्राएं होती है। ठीक, और अंत में तगण और जगण ये दोनों होना जरूरी है। देखिए, इसी स्ट्रक्चर से आपका दोहा छंद की परिभाषा बनेगी कि जो दोहा छंद है उसमें 4 चरण होते हैं। कितने चरण? 4 चरण। तो पहले चरण और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं तथा दूसरे चरण और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती है। तो कुल मात्राएं 24 होती है और अंत में तगन और जगन का होना जरूरी है। तो इस तरह से आपकी दोहा छंद की परिभाषा बनेगी। चलिए और हम यहाँ से देख लेते हैं, और भी आप इस तरह से भी परिभाषा लिख सकते हैं। यहाँ एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। यह कैसा छंद है? यहाँ एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती है। कुल 24 मात्राएं होती है। इसके सम चरणों के अंत में तगण अथवा जगण का होना जरूरी है। देखिए, बहुत ही सिंपल परिभाषा है। देखिए, मैंने जो पहले परिभाषा बोली थी स्ट्रक्चर के ऊपर से, आप उस तरह से भी परिभाषा लिख सकते हैं दोहा छंद की, या आप इस तरह से भी परिभाषा लिख सकते हैं। चलिए अब हम इसका उदाहरण देखते हैं। यहाँ से हम देखते हैं उदाहरण। पहला, रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए न उभरे, मोती मानस चुन। बहुत ही सिंपल उदाहरण है और बहुत ही अच्छा उदाहरण है। चलिए एक बार और पढ़ लेते हैं। रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए न उभरे, मोती मानस चुन। पहला उदाहरण आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए दूसरा उदाहरण देखते हैं कि श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। देखिए दूसरा उदाहरण भी बहुत ही अच्छा है, जबरदस्त है कि श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। तो यहाँ से आप दोनों ही उदाहरण का अच्छे से स्क्रीनशॉट लें। मन चाहे आप जो उदाहरण कर सकते हैं, दोनों ही बहुत ही ज़बरदस्त उदाहरण है। यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें उदाहरण का, और इसके बाद यहाँ से आप दोहा छंद की परिभाषा का उदाहरण ले सकते हैं।
चलिए, जैसा कि मैंने ये स्ट्रक्चर के माध्यम से आपको समझाया था और इसके ऊपर से जो परिभाषा मैंने आपको बताई थी, आप उस तरह से भी परिभाषा लिख सकते हैं। और यदि ये आपका परीक्षा में आता है तो आप इस स्ट्रक्चर को याद कर लेना, इसके ऊपर से ही आप परिभाषा बना सकते हैं। तो चलिए, आपको यह प्रश्न अच्छे समझ में आया होगा। अब आपसे मिलते हैं हम अगले वीडियो में इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ। जब तक आप इसको अच्छे से कंप्लीट करें।